बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहली मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो इस्लामाबाद से है, और इस्लामाबाद से जो इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त का मतलब ये है कि ज़ेबा चौधरी केस जो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की सूरत में चलता रहा है, इमरान खान को वहां से माफी भी मिल गई, लेकिन ज़ेबा चौधरी केस को अदालत के अंदर हुकूमत खुद से अलग से चला रही है। वहां पे इमरान खान साहब को आज कहा गया कि आप पेश हूं, इमरान खान पेश नहीं हुए। वहां पे उनके वकला ने कहा कि सिक्योरिटी का मसला है, और सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने इमरान खान के मुतालिक कहा कि हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करता हूं और उनको हर सूरत आज पेश होना है, और अगर आज पेश ना हुए तो उनको उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जब आपके पास वीडियो पहुंचे तो शायद वारंट गिरफ्तारी वाली खबर आ चुकी हो, चूंकि इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद नहीं जा रहे, और गालिब इम्कान ये है कि सिविल जज जो हैं उनके खातून जज को धमकी देने के केस के अंदर वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर देंगे। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी जो अहम डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद और लाहौर के अंदर मौजूद जो अहम व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं उनको इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर दी गई है। और उसके अंदर गरीदा फारूकी ने आज ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी अनकरीब। अब ये अनकरीब गिरफ्तारी अदालत के फैसले से पहले इन लोगों को किसने बताया है? और दूसरी जानिब जो लॉ मिनिस्टर हैं, वजीर कानून, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करने से घबरा नहीं रहे हैं। तो ठीक है, फिर आप उनको गिरफ्तार कर लें। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली आज निकलनी है, मैं आपको रैली के हवाले से खबर देता हूं कि रैली के हवाले से कल हमें बताया गया था कि जी पंजाब हुकूमत ने उनको इजाजत दे दी है, लेकिन लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ रोड्स को बंद किया जा रहा है। BBC उर्दू के मुताबिक यहाँ पे उन्होंने जमान पार्क के बाहर कंटेनर लगा के रास्ते को बंद किया, फिर बाद में शिकायत के ऊपर खोल दिया, अब दोबारा से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के बावजूद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रास्तों को बंद किया जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि मोहसिन नकवी की हुकूमत आज फिर तसादुम चाहती है। कामयाब मुज़ाकरात के बावजूद जमान पार्क के तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि रैली शुरू होने से पहले पहले ये जो तमाम रुकावटें हैं इनको रास्ते से हटाया जाए। अब अब जो गरीदा फारूकी दावा कर रही हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी अनकरीब है और रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और इमरान खान ने रैली के लिए निकलना है, तो क्या लाहौर शहर के अंदर आज इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी? चूंकि पंजाब पुलिस भी गिरफ्तारी का प्लान रखती है, और वो गिरफ्तारी का प्लान रखती है चूंकि इमरान खान के खिलाफ आज ही एक और मुकदमा दर्ज किया गया है, और जिले शाह के हवाले से 2 मुकदमा किए गए हैं, उसमें इमरान खान को भी नामजद किया गया है, जिसमें बताया गया कि कत्ल के हकायक जो है वो इमरान खान ने छुपाए हैं। तो क्या इस हवाले से कोई मामला हो सकता है? चूंकि रैली का टाइम तो हो चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी खबर तोशा खाना के हवाले से है। अब जानते हैं कि तोशा खाना के हवाले से इमरान खान के खिलाफ फौजदारी जो कार्रवाई है वो हो रही है। आज ख्वाजा हारिस जो है वो पेश हुए इमरान खान की जानिब से। उन्होंने वहां पे वाज़ेह अंदाज में बताया कि वारंट गिरफ्तारी नहीं हो सकते, इवन इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने का राइट नहीं है, और उसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट जो है वो 3:15 बजे इमरान खान के हवाले से फैसला सुनाने जा रही है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि एक बार फिर आज इस्लामाबाद के अंदर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान जो है वो वहां पे पेश हो। अच्छा, हैरान कुन तौर पे ये जो ज़ेबा चौधरी वाला मामला है उसके अंदर खान साहब ज़ेबा चौधरी साहबा की कोर्ट के अंदर पेश हुए, उनकी अदालत के अंदर पेश हुए, वहां पे पेश होकर उन्होंने माजरत की, उनकी माजरत को कबूल किया गया। लेकिन उसके बावजूद अब जो तोशा खाना वाला मामला है, अब तो तोशा खाना वाले मामले के ऊपर बाकी जो तमाम लीडरशिप है उसके अंदर हमें वो नजर भी आ रही है, और हमें मालूम पड़ रहा है कि इवन चेयरमैन नैब जो हैं वो उसमें तोहफे हासिल करते नजर आ रहे हैं। अब रात की उस कार्रवाई के बाद तोशा खाना वाला मामला उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। दूसरा, मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। जस्टिस आसिम हफीज साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, आज उनके सामने केस था। उनका हमें 2002 से पहले जो है तोशा खाना का रिकॉर्ड हर सूरत चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हम पब्लिक हियरिंग नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ आप रिकॉर्ड दे, और कोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली फर्दर ऑर्डर जो है वो जारी करेगी। खबर आई कि तोशा खाना डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो 2002 से पहले का रिकॉर्ड लेके वहां पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी कोर्ट से इस बारे में कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन ये फिलहाल हुकूमत के गले पड़ते हुए चीज नजर आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट से एक और जो खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि वहां पे इमरान खान की तकरीर के हवाले से आप जानते हैं कि 3 रुकनी बेंच फुल बनाया गया, और गो के इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट पैमरा का हुक्मनामा ऑलरेडी मुअत्तल कर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की जो क्या कहते हैं कि
गिरफ्तारी वाला मामला है और तकरीर वाला मामला है, वो किसी की परेशानी है। उसके बावजूद हमें नजर आ रहा है कि तकरीर नहीं दिखाई जा रही, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, उनकी तकरीर पर पाबंदी का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का मामला है, अदालत ने उसको 20 मार्च तक उसके अंदर तोसी कर दी है। तो अदारे बहुत तेजी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत इंसाफ फराहम करते हुए नजर आ रहे हैं, हम सबको दाद देनी चाहिए। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए। रात को मरियम बीबी के हवाले से एक खबर आई, चले पाइन एप्पल वाला मामला तो नहीं है, एक घड़ी वाला मामला था जो कि अब्दुल गफार जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, जिसको फवाद चौधरी साहब ने जो है वो रीट्वीट मार दिया, जिसके फौरन बाद मरीम नवाज ने ज़िशान मलिक को कहा कि ज़िशान मलिक फौरी तौर पे इसको रिपोर्ट करो FIA को। उन्होंने रात को रिपोर्ट किया, चंद घंटों अंदर अंदर जो है FIA ने फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है और उनको तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है और उनको बुला लिया गया है कि जनाब आप आएं और 17 तारीख को 11 बजे अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मरीम नवाज की ट्विटर पर धमकी के घंटों के अंदर FIA ने मेरे खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस मुल्क में शहरी हुकूक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन मामलों पर खामोशी तबाह कुन है। चीफ जस्टिस मामलों पर खामोशी आइन को मुअत्तल करने की मंजूरी है। यानी रात को मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया वाले या जो सेक्रेटरी हैं उनको ज़िशान मलिक को कहा और ज़िशान मलिक के कहने के ऊपर यूं FIA काम करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि ये जो FIA है ये बाकी तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनके लिए भी इसी तरह से 17 मार्च की तलबी का नोटिस जारी करे और जो उनके इंसानी हुकूक हैं उनके ऊपर भी इसी तरह की हमें जो सख्ती है या उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो करवाते हुए नजर आए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीजें करने की कोशिश ना की जाए जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से यूं। अब मैं आपको इस जो और एक खबर देना चाहता हूं वो इलेक्शन के हवाले से है, क्योंकि इलेक्शन के आज कागजाते नामजदगी आज और कल जमा करवाने हैं। कल 14 तारीख आखिरी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया क्या है कि ये जो मुख्तलिफ जो DCs वगैरह हैं वो क्या कहते हैं कि उसको उनको रिटर्निंग ऑफिसर के तौर के ऊपर लगाया गया है, जो मोहसिन नकवी को रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, यानी उनके अंडर काम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और कहा है कि पंजाब इंतखाबात में रिटर्निंग और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है वो मातहत अदलिया से लिए जाएं। और जिसका मतलब यह है कि इस वक्त शफाफ इंतखाबात के हवाले से उन्होंने आइन के आर्टिकल 218 का हवाला दिया, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 50 और 51 का हवाला दिया गया है और इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ये खत लिखा गया, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर DCs जो हैं या जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर उनके होते हुए आप ये करेंगे तो इसका मतलब है कि फिर आप शफाफ इलेक्शन नहीं कर सकते। अब दूसरा, मैं जमान पार्क से इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपको बताना चाहता हूं। हमारे दोस्त साकिब खरल वहां से अपडेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जी जमान पार्क के अतराफ के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब मालूम नहीं है कि आज तो दफा 144 नहीं है, आज तो लोगों को रैली निकालने की इजाजत है, तो उसके बावजूद ये रास्ते क्यों बंद कर किए जा रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं है। हमाद अजहर साहब ने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं जी कुछ ही देर में चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क से रैली की क़यादत के लिए रवाना होंगे, कारकुनान और अवाम अपने लीडर का तारीखी इस्तकबाल करेंगे, जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ वहां पे वाज़े अंदाज में निकलने की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त उनको रोकने की मुकम्मल तौर पे भरपूर कोशिश भी दिखाई दे रही है और अब उनके दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। क्या इससे लोगों को आप रोक पाएंगे? अगर इमरान खान ने आज फिर रैली रोक ली और इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो कल रैली के लिए आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अब ये एक अजीब सी सिचुएशन लाहौर के अंदर है। वो निगरान हुकूमत है, लेकिन लगता यह है कि निगरान हुकूमत जो है वो किसी और ने उनको जिम्मेदारी दी हुई है कि आपने सिर्फ इमरान खान की निगरानी करनी है और इमरान खान को पॉलिटिकल एक्टिविटीज आपने नहीं करने देनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।